बॉडी बिल्डर्स पाकिस्तान के अच्छे हैं या इंडिया के अच्छे हैं? नहीं, आज से कई साल पहले पाकिस्तानी बॉडी बिल्डर्स बहुत अच्छे होते थे, जब पूरे पाकिस्तान में एक फेडरेशन थी बॉडी बिल्डिंग की, तो बहुत ज़बरदस्त बॉडी बिल्डर थे, पाकिस्तान जीतता था इंटरनेशनल लेवल पे। बड़े बड़े नाम गुजरे हैं, बड़े बड़े लेजेंड्स गुजरे हैं हमारे उस दौरान। कई सालों से इंडिया ने हमें बीट किया हुआ है और इंडिया बहुत आगे निकल गया है। इंडिया इतना आगे है बॉडी बिल्डिंग के अंदर कि हमारी सोच है, हम बहुत पीछे हैं। इंडिया के पास हर चीज़ है, स्पॉन्सर्स डिफरेंट। अच्छा, इंडिया क्यों आगे निकला है? उसकी वजह है डिफरेंट स्पॉन्सर्स हैं, उनकी जो प्राइवेट फंडिंग्स हैं और जो प्राइवेट कंपनीज हैं ना, वो बॉडी बिल्डर्स को बहुत प्रमोट करती हैं, उसकी बड़ी कदर करती हैं। आप यकीन करें, जो टाइटल मैं जीत कर पाकिस्तान लाया हूँ ना, अगर ये टाइटल इंडियन कोई जीत के वहाँ लेके जाएगा ना, तो उसको उसी वक्त जो है ना कंपनीज हायर कर लेंगी, अपना ब्रांड एम्बेसडर बना लेंगी, वहीं साइन कर लेंगी। कोई गाड़ी लेके खड़ा होगा, कोई कुछ लेके खड़ा होगा, इतनी वैल्यू है उस बंदे की वहाँ पे। तो जाहिर है जब उसको इतनी रिसोर्सेज मिलेंगे तो वो अपने आप को उस हिसाब से ग्रो करेगा। ठीक हो गया। तो हम जो पीछे हैं, हमारे पास रिसोर्सेज ना होने की वजह से हम उनसे बहुत पीछे हैं। इंडिया हमसे बहुत आगे है, लेकिन आपका भाई इंडिया को हरा कर आया है। हरा क्या है? हरा क्या है, तीन कैटेगरीज में हरा कर आया है, और एक नहीं, तीन कैटेगरीज में बीट किया है अल्हम्दुलिल्लाह। आप वीडियोस और पिक्चर्स में देख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छा, जेलेसी कितनी है जिम बिल्डर्स में आपस में, जो आप लोग स्टेज पे खड़े होते हैं बहुत है, मुकाबले में? बहुत है। सिर्फ यहाँ नहीं है, पूरी दुनिया में है। नहीं, आपने देखा है अक्सर कॉन्टेस्ट के अंदर पोजिंग करते हुए कोनियां मार रहे होते हैं एक दूसरे को अच्छा स्टेज पे। अच्छा। आप देखें, ऐसी वीडियोस हैं जिसमें वो पोजिंग तो कर रहे हैं, पोजिंग करते हुए ऐसे ठक ठक कोनियां मार रहे हैं एक दूसरे को खड़े हुए स्टेज पे। सही। तो जेलिसी तो बहुत है भाई इस फील्ड में। मैं आपको बताऊं, कोई बॉडी बिल्डर दूसरे बॉडी बिल्डर को फलता फूलता देख ही नहीं सकता। अभी मैं जीत के आया हूं ना, मेरे ही फील्ड के लोग मेरी बुराइयां कर रहे होंगे और मेरे मुंह पे मीठे हैं वो। मतलब मैं जाऊंगा ना सामने, तो वो रमीज़ भाई तुमने तो मज़ा करा दिया और ये और वो, बड़ा अच्छे से मिलेंगे। और मेरे पीछे प्लेटफॉर्म्स पे जगह जगह मैसेजेस कर रहे हैं, जगह जगह मेरे खिलाफ मैसेजेस हो रहे हैं, सब हो रहे हैं, मुझे सब पता है, मैं सब देख भी रहा हूँ, पढ़ भी रहा हूँ। तो इतनी जेलेसी है, आपकी सोच है। इस जेलेसी को मैंने 4 साल बर्दाश्त भी किया है। सिर्फ प्लेयर्स में आपस में नहीं है, यहाँ तो ऑफिशियल्स की जेलेसी ऐसी है, मैं आपको क्या बताऊँ। अब आपको मैं बताऊं कि कोई लड़का आगे निकल रहा है, अब जैसे मैं आगे निकल जाऊंगा, आपको डर है कि यार ये आगे निकल जाएगा, और ये जब निकलेगा ना तो ये तो इतनी कम उम्र में आगे जा रहा है। एक बंदा है, अब वो मुझे हर वक्त 3 साल 4 साल पहले एक ही बात कहता रहता था, यार तू जिम भी चला रहा है, तू मुकाबले भी लड़ रहा है, तू लड़के भी तैयार कर रहा है, तू सप्लीमेंट भी बेच रहा है, तू जिम की मशीनें भी बेच रहा है। उसको यही परेशानी लगी रहती थी। अच्छा, इसके ये शिकवे। उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर मैंने फील किया, मैं 4 साल कंपटीशन के अंदर था, 4 साल कंपटीशन में मैं ये वर्ल्ड चैंपियन 3 साल पहले बन जाता। मुझे बनने नहीं दिया। किसने? एक भाई हैं हमारे, ऑफिशियल हैं फेडरेशन के। सही। उन्होंने 2-3 लोगों ने मिल के, एक ने नहीं 2-3 ने मिल के कार्रवाई की है। बकरा गिराते हैं, गाय गिराते हैं, 2-3 मिलके गिराते हैं, अकेले तो गिरा नहीं सकते। क्या अच्छी बात है भाई रमीज, वाह। तो 2-3 ने मिलके गिराया। कैसे गिराया कि भाई वो आगे बढ़ने यूं नहीं दे रहे थे, कि उनको ये डर था, उनको ये खदशा था कि यार ये 30 उम्र में इतना सक्सेसफुल पहले ही है, और अगर मजीद वर्ल्ड चैंपियन बन गया, जब ये वर्ल्ड में चौथा हुआ था तो वो इतना मशहूर हुआ था, और अगर ये वर्ल्ड चैंपियन बन गया तो आज से पहले मैं 4th प्लेस ला चुका हूँ। अच्छा। तो जब इतनी मशहूर हुआ था, अभी तो ये क्या कर देगा, उनको ये डर लगा रहता है। उन्होंने क्या किया, एक दफ़ा मेरे डाइट ख़राब करा दी, मीठा खिला दिया, लड़ के चीख के रात में मुझे कह रहे हैं तुम मुझसे ज़्यादा जानते हो, मेरा 27 साल का तजुर्बा है, 27 साल का, तुम मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे हो उस फील्ड में, जो मैं कह रहा हूँ वो करो, मीठा खाओ। पेस्ट्रीज खिला दी, खाली सुबह ख़राब हो गए। अच्छा। चलो कोई बात नहीं, एक ही दिन में खराब हो गया? हाँ, बॉडी रिस्पॉन्ड कर रही होती है, 1 घंटे में बॉडी खराब हो सकती है। मतलब बॉडी खराब होने का मकसद ये नहीं कि आपकी नज़र में खराब हो गई, स्टेज क्राइटेरिया के लिए खराब हो गई ना, पैक्स हल्के हो गए, कटिंग हल्की हो गई, वेन्स गायब हो गई, ऐसा कुछ सिनेरियो बन गया ना। अच्छा। तो पता है क्या हुआ, सुबह उठा तो भाई मेरी बॉडी खराब हुई हुई।
चलो कोई बात नहीं, एक्सपेरिमेंट हो गया। तो मेरे दोस्त ने बोला 7 लाख का तजुर्बा। उस वक्त मेरे एकोमोडेशन पे 7 लाख रुपए लगे थे टिकट विकेट पे। तो फिर नेक्स्ट टाइम क्या हुआ, मैं वर्ल्ड में सिल्वर मेडल हो रहा था तो मुझे 4th कर दिया। रीज़न क्या दे रहे हैं, आपने पोजिंग करते हुए अपनी चड्डी को हाथ लगाया, चड्डी को हाथ लगाया, इसलिए आपको सिल्वर मेडल नहीं दिया, 4th दिया। नेक्स्ट ईयर मैंने देखा एक बंदे ने अंदर से चड्डी बाहर निकाली, फंस गई थी, हमारे ही पाकिस्तान का बच्चा, और वो सिल्वर मेडल हो गया। मैंने कहा इसने तो बहुत बड़ा काम किया, और इसने तो 2 दफा वर्ल्ड के प्रेसिडेंट के मुंह पे यूं किया, उस पे इसको कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, उसको कुछ भी नहीं बोला। वर्ल्ड के प्रेसिडेंट? हाँ, वो सामने बैठा है, मुंह ऐसे देख रहा है, और वर्ल्ड के प्रेसिडेंट को 2 बार उसने यूं किया, उसको सिल्वर मेडल दे दिया। मैंने कहा यहाँ कोई रूल नहीं फॉलो होता, ये गलत है, मैं खामोश हो गया। ये गलत है। फिर क्या हुआ, एक दफ़ा मेरा वीज़ा लग रहा था कोरिया का, और मैं आउट क्लास, कोरोना नया नया आया था, बहुत आउट क्लास था, बहुत ज़बरदस्त हो रहा था, पीक लेवल पे था, जाता वर्ल्ड चैम्पियन होता और वापस आता, मतलब 1 साइडेड फ्लैक्स करता बस हल्का सा, कोई भी मुकाबला नहीं था किसी से। प्लेयर्स कम थे, कोविड की वजह से कोरिया का वीज़ा नहीं लगता है। तो भाई एम्बेसी फ़ोन करके वीज़े रुकवाए गए। एम्बेसी कॉन्सुलेट के आगे यूं बैठा हुआ था और रो रहा था आंसुओं से, घुटनों पे बैठ के रोया हूँ, अल्लाह के वास्ते मुझे वीज़ा दे दो, मैं वर्ल्ड चैम्पियन बन जाऊँगा। मेरी वीडियो होगी उनके CCTV कैमरे में, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो कोरियन कॉन्सुलेट के CCTV कैमरे में मेरी वीडियो होगी 2019 में, घुटनों के बल बैठ के, जब पहली दफ़ा रिजेक्ट होके पासपोर्ट आया, दोबारा जमा कराया, दूसरी दफ़ा रिजेक्ट होके आया, तो घुटनों के बल बैठा हुआ रो रहा था कि यार मुझे जाने दो, मेरे पास टिकट है, मुझे जाने दो, मैं वर्ल्ड चैम्पियन पाकिस्तान को बना के लाऊंगा। और पाकिस्तानी बंदी ने मुझे मना किया था जो, और बड़ी बदतमीज़ी की थी उसने, इतनी बदतमीज़ बंदी है वो, इतनी बदतमीज़ बंदी है कोरियन कॉन्सुलेट की, वो पाकिस्तान की, उसने मुझसे इस तरह बात की जैसे मैं कोई, कौन हूँ मैं, मतलब। लेकिन मैं उस वक्त रोता रहा कि मुझे वीज़ा दे दो, नहीं दिया। किसकी वजह से नहीं दिया, जो पिछले, अच्छा सबके वीज़े लग गए, पूरी टीम के वीज़े लगे हुए, और मेरे जो हिमायत के, मेरे जो साथ के हैं, जो हमारे सेक्रेटरी हैं सिंध के, इमरान भाई, उनका वीज़े में से स्टिकर निकाल दिया, उनके पासपोर्ट में से स्टिकर निकाल दिया। हम दोनों को रोकने का मकसद ही यही था कि ये दोनों जाएंगे तो इमरान भाई के सामने इसकी ज़्यादती होगी, तो फिर इमरान भाई गुस्सा होंगे, वो हमसे नाराज़ हो जाएंगे क्योंकि वो सेक्रेटरी सिंध है, ठीक है, कंट्रोवर्सी थी। खैर भाई कुछ भी नहीं हुआ, फिर वो वीज़ा नहीं लगा, आ गए भाई वापस, सारे पैसे ज़ाया, तैयारी ज़ाया, मेहनत ज़ाया। हम घर गए, हमने पुलाव शलाव खाया, ख़त्म, ठीक है। फिर क्या हुआ, पता ये लगा कि कॉन्सुलेट फ़ोन कर करके उसको तंग किया गया कि वीज़ा दो ना भाई, वीज़ा दो जानबूझ के, ताकि वीज़ा के रिजेक्ट कर दे। उनको पता था कि अगर इसको तंग किया जाए, क्योंकि पहले ही एक भाई साहब, जिम्मेदार भाई साहब, खूब बदतमीज़ी करके आए थे उस बंदी से, लेकिन उसने वीज़े दे दिए थे 5-6 एथलीट को। खैर 21 में उज़्बेकिस्तान में गया। फिर उज़्बेकिस्तान में क्या हुआ भाई, 1 साइडेड गोल्ड मेडल विन, आउट क्लास कंडीशन, क्रेज। मेडल्स कहाँ है सारे? सुन तो ले, कहाँ है मेडल्स? नहीं मिले ना। क्यों? जीता नहीं ना। नहीं, जो जीते हैं वो मेडल्स कहाँ है? वो तो आ रहे हैं, वो तो देखिए मौजूद का बदीनो हजरात भूल के आए घर पे, अभी ड्राइवर लेने गया हुआ है, लेके आ रहा है। अगर पॉडकास्ट के ड्यूरिंग पहुंच गया तो मेडल्स भी अभी मेडल्स तो आ रहे हैं, वो जो मैंने जीते वो तो आ रहे हैं। उज़्बेकिस्तान में 2021 में वर्ल्ड चैंपियनशिप हो रही है। रमीज भाई स्टेज पे गए, क्लासिक फिजिक के अंदर आउट क्लास करके आ गए। हमारा जो जज है, पाकिस्तान के जो जज है, वो उठ कर आया, आउट क्लास रमीज, तुमने इस बार पोजिंग भी बहुत अच्छी की है, तुम्हारा जेल भी बहुत अच्छा है, तुम्हारी बॉडी भी बहुत अच्छी है, तुम मेरी नज़र में गोल्ड हो, मैंने तुम्हें गोल्ड दिया। अच्छा ठीक है। और मुझे पता था क्योंकि मैं बहुत अच्छा था, मैं विन हो गया हूँ। मैं जाके बैठा, 5 मिनट में लिस्ट निकल के आ गई टॉप 5 की, जो कि 15 मिनट बाद आती है। जजेस का कंपाइल हुआ नहीं है, जजेस ने अपना फैसला दिया नहीं है, ये भी फैब्रिकेटेड था। पीछे प्रेसिडेंट वर्ल्ड ने ऐसे ही लिख के 5 लोगों के नाम दिए अपनी मर्जी के, यूं दिए 5 नाम, और वो जाके बैक स्टेज पे लग गए, उसमें मेरा नाम ही नहीं था। आप डिजर्व करते। लास्ट 4th पोजीशन पहले लेने वाला बंदा
5 से भी बाहर है। वो 5 से बाहर क्यों है, रीज़न पता लगा जब मैंने ऑफिशियल को बोला। जब हमारे सारे ऑफिशियल ने ज्यादती होते हुए देखी, जो मेरे साथ गए थे सेक्रेटरी से, उन्होंने बोला कि भाई क्यों इसको गोल्ड नहीं दिया या सिल्वर नहीं दिया या ब्रॉन्ज नहीं दिया, मेडल क्यों नहीं दिया, जबकि ये डिजर्व करता है। तो कह रहे हैं वो इसको आजमा रहे हैं। असल में वो इसको ऑफिशियल बनाना चाहते हैं, WBBF वर्ल्ड बॉडी का जो फेडरेशन है उसको ऑफिशियल बनाना चाहते हैं। इसको चेक कर रहे हैं कितना लॉयल है हमारे साथ। तो मेरे जो सेक्रेटरी साहब थे उन्होंने बोला कि सारी ज़िंदगी इसी को चेक करते रहोगे, कभी इस पे एक्सपेरिमेंट करोगे, कभी इसको लोडिंग के एक्सपेरिमेंट करोगे, सारे तजुर्बे इसके साथ करोगे हैं, मतलब इसका करियर क्या इसी तरह खत्म हो जाएगा? नहीं, ये ज्यादतियां जो हैं। इस बार क्या हुआ, 7 लड़के सेलेक्ट हुए। भाई आपकी बॉडी बहुत बेकार है रमीश साहब, हम आपको सेलेक्ट नहीं कर रहे, टॉप सिटी ने स्पॉन्सर किया है। टॉप सिटी हर साल स्पॉन्सर देती है, ठीक है, स्पॉन्सर पूरी टीम को देती है, मगर फिर भी टीम में से कुछ लोगों से टिकट और वीज़े के पैसे ले लिए जाते हैं। अच्छा। हाँ, टॉप सिटी तो पूरा पुट्ठा देता है ना, 20 लोगों का 25 लोगों का वो स्पॉन्सर कर देता है। यहाँ पे फिर भी 4-5 से वीज़े टिकट के पैसे ले लिए जाते हैं। खैर टॉप सिटी ने स्पॉन्सर कर दिया, टॉप सिटी का कोई अमल दखल ही नहीं, टॉप सिटी ने इन पे छोड़ा हुआ है कि भाई आप सेलेक्ट करें और जो जिनके नाम आप भेजेंगे हम उनके लिए पैसे भेज देंगे। इन्होंने बोला भाई वो टॉप सिटी वाले मुइस भाई ना वो आपको स्पॉन्सर नहीं कर रहे। मैंने कहा यार वो तो बंदा इंटरेस्ट ही नहीं लेता, उसको तो पता ही नहीं है बॉडी बिल्डिंग का, उन्होंने एक्सरसाइज की है सब कुछ है, मगर वो तो कहते हैं कि आप चेक करो, टीम को आप सेलेक्ट करो। इन्होंने सेलेक्ट किया, मेरा नाम नहीं, एंड तक मुझे कहते रहे देख रहे हैं, चलो तुम अपनी वीडियोस भेजते रहो। आखिरी टाइम तक मुझसे वीडियोस मंगाते रहे, कह रहे तुम बेकार हो, तुम बेकार हो। बेकार लड़के सेलेक्ट कर लिए, सही है। 7 लड़के लेके गए वर्ल्ड चैंपियनशिप में, मेडल लाए 1, वो भी मास्टर कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल। 7 में से 3rd कैटेगरी होती है जी, बिल्कुल, जो ओल्ड एज कैटेगरी होती है उसमें वर्ल्ड में ब्रॉन्ज मेडल लेकर आए जनाब 1, और 7 लड़कों को स्पॉन्सर करके ले गए सिलेक्शन करके, और मुझे रिजेक्ट कर दिया। मैंने रिजेक्ट होने के बाद बोला मैं अपने पैसों से जा रहा हूँ, मैंने टिकट करा लिया। कह रहे नहीं आपकी एंट्री नहीं। एक और ऑफिशियल है चढ़ते सूरज, उनका हमने नाम रखा है चढ़ता सूरज, सही है। वो चढ़ता सूरज जो है ना, उन्होंने क्या किया, उन्होंने पहले भी कार्रवाइयाँ बहुत की हैं, उन्होंने डायरेक्ट वहाँ फ़ोन कर दिया कि रमीज़ यहाँ पार्टिसिपेट नहीं करेगा, वो बहुत, हम नहीं चाहते कि ये पार्टिसिपेट करे। तो मेरे खिलाफ मैसेज ये आया भाई, उन्होंने बोला वर्ल्ड ने मना कर दिया कि तुम पार्टिसिपेट नहीं। मैंने कहा भाई मैंने तो टिकट करा लिया, वीज़ा लग गया मेरा, तो आप मुझे स्पॉन्सर नहीं कर रहे, मैं अपने उससे जा रहा हूँ, आपको क्या मसला है, मैं अपने पैसों से जा रहा हूँ। कह रहे नहीं आपका नाम आप नहीं जा सकते। खैर नुकसान हुआ मुझे, मैंने टिकट आगे बढ़ाया, 40,000 का नुकसान ये भरा। ये कौन से सन की बात है? ये अभी की 20 साल की, 20 साल की बात। फिर वर्ल्ड चैम्पियनशिप हो गई। वर्ल्ड चैम्पियनशिप में भाई रमीज साहब वहाँ पहुँचे अपनी दूसरी वर्ल्ड चैम्पियनशिप में। मैंने नाम अल्लाह का करना है सब हुआ, वहाँ एक और वर्ल्ड चैम्पियनशिप हो रही थी पताया में, वहाँ मैंने अपनी एंट्री करवाई अल्लाह करके। मैं बड़ा डर रहा था यार, मैं अकेला हूँगा, मेरा कोई नहीं होगा, मैं किस तरह होगा। फिर मेरे 2 दोस्तों ने मेरा साथ दिया, बॉबी भाई अफाक, वो मेरे साथ गए, मेरा ख्याल रखा, जेलिंग की, सारी चीज़ें की, मेरा बहुत केयर की। इन्होंने क्या किया, मुझे न्यूज़ सुनने में आई 7 में से 7 के लग गए तोते और 1 को लगा मेडल। अच्छा। हाँ, 7 को लगे तोते, 1 को लगा मेडल, सही है। यानी आपने एक बंदे की स्पॉन्सरशिप का बेड़ा गर्क कर दिया अपनी फेवरिज्म की चक्कर में। फेवरिज्म किया, 7 एथलीट सेलेक्ट किए फेवरिज्म पे, जिसमें से उस टॉप सिटी वाले ने आप पे आंख बंद करके, अंधा भरोसा करके आपको पैसे देता है जो बंदा, आपने उसकी नाजायज़ फ़ायदा उठाया उसके पैसों का। फेवरिज्म के चक्कर में 6 ऐसे एथलीट को स्पॉन्सर किया जो वर्ल्ड में कोई पोजीशन नहीं लाए। एक बंदा ब्रॉन्ज मेडल लेकर आया, वो भी वर्ल्ड में, और फिर आपका भाई परफॉर्म करके आया। लेकिन और टूर्नामेंट में वही बात है ना रमीज, होता अल्लाह ने होता वही है जो वो चाहता है, जो अल्लाह चाहता है। बात ये है कि एट द एंड जो सबसे बुरा था वो जीता।